श्मशान की भस्म के बीच से एक विराट छाया उठने लगी। वह थी देवी भूतेश्वरी। उनका स्वरूप इतना विकराल था कि उन्हें देखकर ऐसा लगता था मानो साक्षात मणिकर्णिका की राख ने प्राण धारण कर लिए हों। 3 नेत्र जिनमें क्रोध नहीं बल्कि धधकती हुई प्रलयाग्नि थी। उनके केश आकाश में ऐसे लहरा रहे थे मानो काली घटाएं पूरी सृष्टि को निगलने के लिए उठ रही हों। 4 भुजाएं, एक हाथ में खड्ग जो शत्रुओं के सिर एक झटके में अलग कर देता, दूसरे हाथ में परिक जो हड्डियों को चूर्ण कर देता, तीसरे हाथ में धनुष बाण और चौथे हाथ में नरमुंडों की माला। कमर पर वस्त्र नहीं बल्कि मानव हड्डियों का आवरण था और उनके पैरों के नीचे सैकड़ों भूत प्रेत उन्मत्त होकर नाच रहे थे। लेकिन सबसे भयानक थी उनकी हंसी, ऐसी हंसी जिसे सुनकर आकाश तक कांप जाए। और फिर देवी ने पहला कदम बढ़ाया। बस उसी क्षण संहार शुरू हो गया। उनके मुख से निकलती अग्निवर्षा ने असुरों की सेना को राख में बदलना शुरू कर दिया। आकाश रक्त जैसा लाल हो गया, सूर्य और चंद्रमा जैसे कहीं गायब हो गए, धरती कांपने लगी। काशी के घाटों पर अब मंत्र नहीं, मौत का शोर गूंज रहा था। देवी अपनी उन्मत्त हंसी के साथ दैत्यों को पकड़ पकड़ कर निगलने लगी। कुछ ही समय में पूरी दैत्य सेना समाप्त हो गई, विजय हो चुकी थी। देवता खुश थे, लेकिन अचानक एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे ब्रह्मांड को भय से भर दिया। क्योंकि जब असुर खत्म हो गए तब देवी की आंखों की ज्वाला बूझी नहीं, वह और भड़क उठी। अब उनके सामने कोई दैत्य नहीं था और तभी उनकी दृष्टि मुड़ी देवताओं की ओर और अगले ही पल देवी भूतेश्वरी ने स्वयं देवताओं का संहार शुरू कर दिया। इंद्र, अग्नि, वरुण सब भागने लगे। त्रिलोक कांप उठा क्योंकि अब यह युद्ध असुरों से नहीं स्वयं देवी से था। और जब किसी को कोई उपाय नहीं सूझा तब देवता दौड़ते हुए पहुंचे महादेव की शरण में। लेकिन तब तक काशी में जो हो रहा था वह प्रलय की शुरुआत बन चुका था और महादेव को लेना पड़ा एक ऐसा निर्णय जो पूरे ब्रह्मांड की नियति बदलने वाला था। देवताओं के चेहरे पर भय साफ दिखाई दे रहा था। देवराज इंद्र लगभग कांपते हुए बोले, प्रभु अनर्थ हो गया है, आपकी ही शक्ति अब अनियंत्रित हो चुकी है। देवी भूतेश्वरी अब देवताओं को ही अपना ग्रास बना रही हैं। कैलाश पर एक पल के लिए गहरा मौन छा गया। महादेव ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि गंभीर थी लेकिन उनमें भय नहीं था। उन्होंने शांत स्वर में कहा, यदि इस शक्ति का सृजन मैंने किया है तो उसे शांत करने का उपाय भी मुझे ही करना होगा। उधर काशी मणिकर्णिका घाट अब एक भयानक युद्ध भूमि बन चुका था। श्मशान की भस्म में लिपटी देवी भूतेश्वरी उन्मुक्त होकर तांडव कर रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो सृष्टि अपनी अंतिम सांसें ले रही हो। तभी महादेव वहां प्रकट हुए, लेकिन उन्होंने युद्ध का मार्ग नहीं चुना, उन्होंने चुना माया। महादेव ध्यान में बैठे, उनके त्रिनेत्र बंद हो गए और फिर अचानक काशी के आकाश में एक इंद्रधनुषी मायाजाल फैल गया। श्मशान गायब हो गया, उसकी जगह प्रकट हुआ स्वर्ग जैसा दृश्य। चारों ओर अप्सराएं नृत्य करने लगी, गंधर्वों का संगीत गूंजने लगा, स्वर्ण मंदिर चमकने लगे। मकसद साफ था, देवी के उग्र मन को शांत करना। कुछ क्षणों के लिए देवी भूतेश्वरी रुक गईं। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया, फिर दूसरा कदम और तभी अदृश्य पाश उनके पैरों को बांधने लगे। देवताओं की आंखों में उम्मीद चमक उठी, लेकिन उसी क्षण गूंजी वह भयानक हंसी। देवी के मुख से काला धुआं निकला और पल भर में महादेव का पूरा मायाजाल टूटकर बिखर गया। स्वर्ग का भ्रम राख बन गया, संगीत चीखों में बदल गया। महादेव पहली बार गंभीर हुए। उन्होंने धीरे से कहा, यह शक्ति अब मेरे नियंत्रण से भी परे जा चुकी है। लेकिन शिव अभी हार मानने वाले नहीं थे। अब समय था उनके दूसरे और सबसे भयंकर अस्त्र का, पाशुपत ज्योति। लेकिन जब यह अस्त्र देवी के सामने पहुंचा तो कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना स्वयं शिव ने भी नहीं की थी और यही घटना पूरे ब्रह्मांड को प्रलय के और करीब ले आई। महादेव अब पूरी गंभीरता में थे। उन्होंने अपने हृदय चक्र को जागृत किया और तभी उनके भीतर से एक दिव्य नीली ज्योति प्रकट हुई। यह थी पाशुपत ज्योति। कहते हैं इसका तेज ऐसा था मानो आकाश में लाखों सूर्य एक साथ उदित हो गए हों। वह ज्योति एक विशाल भंवर बनकर देवी भूतेश्वरी की ओर बढ़ी। प्रकाश का पिंजरा उन्हें घेरने लगा। देवता आशा से देखने लगे, शायद अब देवी शांत हो जाएं। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। देवी भूतेश्वरी ने अचानक जोर से हुंकार भरी और फिर वह बोली, ये शक्ति भी तो मेरी ही है। और पाशुपत ज्योति उल्टी दिशा में घूम गई। जो अस्त्र उन्हें रोकने गया था वही अब शिव की ओर लौट आया। देवताओं की सांसें थम गई क्योंकि अब देवी केवल उग्र नहीं थी, वह प्रलय बन चुकी थी। काशी का आकाश रक्त रंग में डूबा हुआ था। देवी का तांडव और तेज हो गया, धरती कांप रही थी। अब शिव समझ चुके थे यह युद्ध अस्त्रों से नहीं जीता जा सकता। तब उन्होंने एक गहरी सांस ली, युद्ध का शोर त्याग दिया और शांत होकर बैठ गए। अब समय था उनके सबसे गुप्त अस्त्र का, एक ऐसा मंत्र जिसे ना ब्रह्मा जानते थे, ना विष्णु, ना कोई देवता।
यह था अद्वैत मंत्र, शिव और शक्ति के एकत्व का परम रहस्य। जब शिव ने उसका पहला अक्षर बोला तो अचानक कुछ बदल गया। देवी भूतेश्वरी का विराट शरीर कांपने लगा। उनकी हंसी पहली बार धीमी पड़ गई। भूत प्रेत चीखने लगे। देवता हैरान थे क्योंकि यह वही शक्ति थी जो अब तक किसी से नहीं रुकी थी। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी, क्योंकि अद्वैत मंत्र का हर अक्षर देवी के अस्तित्व को बदलने वाला था। और अगले क्षण देवी के साथ जो हुआ वह देखकर स्वयं मृत्यु भी कांप उठी। जैसे ही शिव ने दूसरा अक्षर उच्चारित किया, देवी भूतेश्वरी की हंसी एक दर्दनाक चीख में बदल गई। उनके नाक जैसे केश अचानक स्थिर हो गए। कपालमाला से खोपड़ियां टूटकर गिरने लगी। उनके शरीर पर काले धब्बे उभर आए, लेकिन उनकी आंखों की ज्वाला अब भी जल रही थी। फिर आया तीसरा अक्षर और उसी क्षण कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने कभी नहीं देखा था। देवी भूतेश्वरी रोने लगी। उनकी आंखों से आंसुओं की जगह रक्ताश्रु बहने लगे। तांडव थम गया। उन्होंने धीरे धीरे घुटने टेक दिए। पहली बार भय उस चेहरे पर दिखाई दिया जिससे स्वयं भय भी डरता था। और फिर शिव ने बोला, चौथा अक्षर। देवी का विशाल काला शरीर धीरे धीरे पिघलने लगा। वह अग्नि में बदलने लगा। उनका विराट रूप सिकुड़ने लगा और अंत में सिर्फ 7 रंगों की एक दिव्य ज्वाला रह गई। अब पूरा ब्रह्मांड शांत था। सभी की नजरें शिव पर थीं। और तभी शिव ने अद्वैत मंत्र का अंतिम अक्षर बोला। उस क्षण वह ज्वाला उड़कर सीधे आकर बैठ गई शिव की दाहिनी हथेली पर। लेकिन उस ज्वाला की अग्नि इतनी प्रचंड थी कि शिव की हथेली लाल हो गई। मांस जलने लगा। फिर भी वह ज्वाला हंस रही थी और उसने कहा, मैं तो आपकी ही शक्ति हूँ स्वामी, फिर मुझे मिटा क्यों रहे हैं? महादेव की आंखों में उस समय युगों का दर्द था। उन्होंने धीरे से कहा, देवी, सृजन और संहार एक ही चक्र के 2 हिस्से हैं। जब शक्ति अनियंत्रित होकर सृष्टि को ही निगलने लगे तो उसका स्वयं में विलीन होना ही धर्म है। और अगले ही क्षण वह ज्वाला धीरे धीरे राख में बदलने लगी। लेकिन इस घटना के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर शायद आपको भी विश्वास नहीं होगा, क्योंकि इस घटना के बाद देवी भूतेश्वरी का नाम इतिहास से ही मिटा दिया गया। लेकिन क्यों और आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण इस कथा को हमेशा के लिए छिपा दिया गया? दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि काशी में आज भी कुछ ऐसे स्थान हैं जहां जाने से लोग कतराते हैं? क्या उनका संबंध इसी गुप्त शक्ति से है? अपनी राय हमें कमेंट में दें। जब वह ज्वाला शिव की हथेली पर राख बनकर विलीन हुई, तभी धीरे धीरे आकाश का रंग बदलने लगा। लालिमा गायब हो गई। गंगा की धारा फिर शांत बहने लगी। रक्त की नदियां सूख गईं। मणिकर्णिका घाट पर फिर वही श्मशान का सन्नाटा लौट आया। काशी में फिर से शांति आ गई। देवता राहत की सांस लेने लगे। लेकिन इस घटना की कीमत बहुत भारी थी, क्योंकि उस अनियंत्रित शक्ति को रोकने के लिए महादेव को अपनी एक कल्प जितनी तपस्या की शक्ति त्यागनी पड़ी। यह बलिदान इतना बड़ा था कि देवताओं ने एक निर्णय लिया। उन्होंने तय किया कि देवी भूतेश्वरी का नाम इतिहास से मिटा दिया जाएगा, ताकि भविष्य में कोई साधक अनजाने में भी इस प्रलयकारी शक्ति का आह्वान न कर बैठे। और यही कारण है कि आज इस देवी का उल्लेख न तो किसी बड़े ग्रंथ में मिलता है और न ही किसी मंदिर में। कहते हैं यह कथा आज भी केवल काशी की कुछ संकरी गलियों में कुछ गुप्त पंडितों की स्मृतियों में जिंदा है। वह इसे खुलकर नहीं बताते, क्योंकि उनका मानना है कुछ शक्तियां ऐसी होती हैं जिनका ज्ञान भी सावधानी से दिया जाना चाहिए। और शायद यही वजह है कि मां अन्नपूर्णा के इस भयंकर स्वरूप का रहस्य सदियों तक छिपा रहा। लेकिन सवाल अब भी बाकी है, क्या सच में देवी भूतेश्वरी का अस्तित्व पूरी तरह समाप्त हो गया, या फिर वह शक्ति आज भी कहीं सृष्टि के संतुलन में छिपी हुई है? क्योंकि शिव और शक्ति का रहस्य कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होता। काशी के इस छिपे हुए दिव्य रहस्य को अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि यह पौराणिक सत्य लुप्त न हो जाए। और सनातन धर्म की ऐसी ही अनसुनी और प्रेरणादायक कथाओं के लिए इंस्पायरिंग स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करके इस आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बने।